स्टूडेंट्स, आज हम अपने डीएड के फर्स्ट पेपर का 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि है समाजीकरण का संप्रत्यय, मतलब कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस यूनिट में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यही क्वेश्चन करेंगे कि समाजीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, समाजीकरण होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इस यूनिट में से आपके 5 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं, इसीलिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें लेंथी क्वेश्चन हमने नहीं करने हैं बड़े, हम 5 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखेंगे सबसे पहले समाजीकरण होता क्या है। देखिए, समाजीकरण शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक अधिगम के अनुभवों के क्रम के संदर्भ में किया जाता है, जिसका परिणाम व्यक्ति के समाज के एकीकरण के रूप में सामने आता है। समाजीकरण शब्द का प्रयोग सामाजिक अधिगम की लंबी और जटिल प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है, जिसके द्वारा एक शिशु का एक वयस्क के रूप में विकास होता है और वह समाज में समायोजित होकर उसका अंग बन जाता है। मतलब क्या है, समाजीकरण होता क्या है, जो हमें सामाजिक अनुभव हो रहे हैं उनका क्रमवार, क्रम के अकॉर्डिंग उसका विकास होना और समाज के एकीकरण के रूप में व्यक्ति का बनना। मतलब क्या है, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो बाहर जब जाता है, एनवायरनमेंट में और लोगों से मिलता है, आसपास के अपने बराबर के बच्चों के साथ खेलता है, उसका ग्रुप बनता है, स्कूल में जाता है और उसके फ्रेंड्स बनते हैं, तो सबके साथ धीरे धीरे वो एडजस्ट करना सीखता है और यहाँ से समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। समाज में रहना सीख रहा है और धीरे धीरे समाज के क्या नियम है, किस तरह से रहना है, वो सारी चीजें वो सीखता चला जाता है। यही क्रम का संदर्भ है। हालांकि समाजीकरण जो प्रक्रिया है काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक अधिगम बच्चे को हो रहा है, मतलब समाज के बारे में वो सीख रहा है, समझ रहा है क्या समाज के हमारे नियम कानून है, उसके अकॉर्डिंग वो समाज में समायोजित होने की कोशिश कर रहा है। बड़े होने तक उसका सारा जो विकास है, एडल्ट होने तक ये पूरी प्रक्रिया क्रम वाइज चलती हमारी रहती है। और समाजीकरण की प्रक्रिया में जो हम ये एक रूपता की बात करें, यूनिफॉर्मिटी को जो ये प्रोत्साहित करती है और परंपरा से परिवर्तन या नई खोजों को निरुत्साहित करती है, ये स्थायी प्रक्रिया नहीं है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जो सामाजिक नियंत्रण से बच सके। मतलब क्या है, एक रूपता को प्रोत्साहित करना। एक रूपता का मतलब ये है कि समाज ये कहता है कि समाज के जो नागरिक हैं वो सब समान हैं, मतलब कोई एक अलग नहीं है। कोई ये नहीं कि परिवर्तन या नई खोजों को निरुत्साहित का मतलब है यहाँ पे ये आता है कि एकदम अलग होना या कुछ नया करना, ऐसी चीजों को ज्यादा जल्दी से बढ़ावा नहीं देती। जो चीजें चलती आ रही हैं, जो नियम है, एक रूपता की, सभी समाज के व्यक्तियों के लिए सभी कुछ समान है, वो चलता रहता है। और कोई भी पक्ष, कोई भी अनुभव, कोई भी व्यक्ति का जो भी वो नई चीजें सीख रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सामाजिक नियंत्रण से बच सके। मतलब हमें समाज के नियंत्रण में रह के ही कार्य करना पड़ता है। और जो मूल्य और लक्ष्य जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो अधिकतर सामाजिक रूप से सीखे हुए होते हैं। मतलब समाज में ही जो नियम सीखे हुए होते हैं वही दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित भी करते हैं, उनसे हम सीखते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि समाजीकरण की क्या परिभाषाएं हैं। जॉनसन ने जैसे 1961 में कहा था, समाजीकरण वह सीखना होता है जो व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाएं निभाने के योग्य बनाता है। मतलब समाजीकरण की क्या प्रक्रिया हुई कि जो समाज में हमारी भूमिका है उसको किस तरह से निभाना है, ये जो सीखता है व्यक्ति, और ये सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण होता है। सिकॉर्ड और हम बैकमैन की डेफिनेशन देखें, समाजीकरण वह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार उस समाज के सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित होता है जिसका वह सदस्य है। मतलब समाजीकरण क्या हुआ, वो इंटरेक्शन है, वो प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति का व्यवहार है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जिस समाज का, जहां का वो सदस्य है, उस समाज के सदस्यों के अकॉर्डिंग उसका व्यवहार चेंज होगा। मतलब जो वहां के मान्य हमारे सारी चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति का व्यवहार वैसा ही होता चला जाएगा। अब रॉस की परिभाषा देखें, समाजीकरण सहयोगियों में हम भावना, उनकी क्षमता में बुद्धि तथा संगठित होकर कार्य करने की इच्छा का विकास है। मतलब समाजीकरण क्या हुआ, सहयोगियों में जो लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं उनमें हम भावना की, हमने इकट्ठे होकर कार्य करना है, उनकी जो क्षमता है, बुद्धि है और एक दूसरे के साथ मिलकर जो कार्य करना है, वही समाजीकरण है।
गया। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने समाज के रीति रिवाज सीखता है, उस समाज के नियम सीखता है, उस समाज की परंपराओं के अनुसार ही व्यक्ति व्यवहार करता है जिस समाज का वह सदस्य होता है, और उस समाज के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। मतलब ये जो हम परिभाषाएं देख रहे हैं और जो सब हमने समाजीकरण के बारे में समझा, उससे क्या मेन बात निकल के आई कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे ने रीति रिवाज अपने समाज के अकॉर्डिंग सीखे, समाज के नियम सीखे, उन्हीं की परंपराओं के अनुसार व्यवहार किया, जहां पे वो रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहा है। यही बात गैरेट ने भी कही कि बच्चे का जैविक व्यक्ति से मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना ही समाजीकरण या सामाजिक विकास है। बच्चे का जैविक व्यक्ति से मतलब जो उसके जन्म देने वाले माता पिता हैं, जैविक है, वहां से घर परिवार से निकल के मनुष्य के रूप में परिवर्तन होना, मतलब समाज में एक रहना, समाज के नियमों के अनुसार वो समाजीकरण होता है, यह सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये है हमारा समाजीकरण होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखेंगे किशोर बालक और परिवार के संबंध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मतलब अब इसमें हमने ये चीज देखनी है कि जो चाइल्ड और फैमिली के बीच में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे के व्यवहार पे, बच्चे के समाजीकरण के ऊपर, बच्चे का जो व्यवहार एक बन रहा है, जो एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उस पर किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है वो है माता पिता और बच्चों से संबंध, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। देखिए बच्चों के जो संबंध हैं हमेशा स्थिर रहने वाले नहीं होते, व्यक्तियों में जो है सारी चीजें परिवर्तन धीरे धीरे होते ही रहते हैं, संबंधों की प्रकृति में भी परिवर्तन होते रहते हैं, कई बार उसमें विकृति भी आ जाती है। देखिए सबसे पहले पेरेंट्स के बच्चे के साथ क्या कैसे रिलेशनशिप है उस चीज का फर्क पड़ेगा। मतलब बच्चों की केयर हो रही है, किस तरह से माता पिता उसकी देखभाल कर रहे हैं, ये उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो ध्यान से जिस तरह से बच्चों की परवरिश होनी है उस तरह से अगर परवरिश हो रही है तो बच्चा एक सही सामाजिक व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, कोई विकृति आ गई, तो ये जो हमारा इसके अंदर डिटोरिएशन हो गया तो इसका बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। और वो कैसे पड़ता है, जैसे पहले साल शुरू हो गई, जब बच्चे को ये लगने लगा कि पेरेंट्स जो हैं उस पर ध्यान नहीं देते या बच्चे का मतलब किसी भी रूप में केयर नहीं हो पा रही है, तो अलगाव की स्थिति वो हो जाती है और दूसरे वर्ष में क्लियर भी हो जाएगी। कई बार बच्चे को समझने में या किस तरह से कि धीरे धीरे लग रहा है कि कमी हो रही है, सही से नहीं केयर हो रही, तो फिर इसमें क्या होगा, ये डिटोरिएशन आती है। और इसका मुख्य कारण होता क्या है, प्रतिबंध तथा दंड। मतलब पेरेंट्स क्या है बच्चों के ऊपर ज्यादा उनके ऊपर बाउंडेशन लगा रहे हैं, ज्यादा मार पिटाई कर रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस है। तो उसमें क्या है कि जब कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कोई चीजें हैं, तो उसके अंदर जब बच्चों को बहुत मतलब स्ट्रिक्टनेस से रखा जा रहा है तो सही से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। और कोई आवश्यकता है, बच्चे को कोई चीज चाहिए, उसमें क्या है कि उसको निष्फल कर दिया कि बच्चे की बात नहीं मानी गई, तो मन मुटाव भी पैदा हो जाता है। और माता पिता पर जब अगर निर्भरता समाप्त हो गई या कम रह जाती है तो मान सम्मान भी वो प्रदर्शित नहीं करते हैं और ऐसे में माता पिता जो है अस्वीकृति महसूस करने लगते हैं। मतलब आपस में क्या है कि बच्चों का वो पेरेंट्स से कई स्टार्टिंग में तो इतना ज्यादा डर हुआ कि बारी बारी वो कोई भी काम करने में नहीं वो सक्षम हो पाए, कोई काम नहीं कर पाए और धीरे धीरे ये कुंठा में और हर चीज में इसमें होती है और फिर वो बात माननी बंद भी कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें भाई बहन से संबंध। बच्चों के ऊपर इसका भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कि बच्चों का बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन के साथ किस तरह का संबंध है, वो आपस में प्यार करते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं या नहीं देते। अगर वो उत्तरदायित्व है उनपे कि वो छोटों का ज्यादा केयर कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन के प्रति अगर वो नहीं अटैचमेंट है, नहीं केयर सही से मिल रही तो आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। बड़े जब उन्हें शरारती कहते हैं, उन्हें डांटने लगते हैं तो कई बार बच्चों के मन में भी ये आ जाता है कि काफी रोका टोका की गई है। मेन बात यहाँ पे जो ये आ रही है, अगर हमें पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए कि सही एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो तो बच्चे के साथ यहाँ पे बहुत ध्यान से व्यवहार करना पड़ता है। बच्चे को जो चीज चाहिए किस रूप में देना है, किस तरह से, क्या एक सामाजिक नियमों के अनुसार जो सही व्यवहार मान्य है उस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ किया जाना चाहिए। फिर है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पति पत्नी का संबंध। देखिए
पति पत्नी का संबंध, इसका भी बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब पति पत्नी जो हैं, अब बच्चे के वो माता पिता हैं, बच्चे अपने माता पिता को देखता है कि वो आपस में किस तरह से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं या हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे पड़ता है। अगर माता पिता का आपस में हमेशा झगड़ा है, नहीं मिलजुल के रहते हैं, तो बच्चे में भी मैच्योरिटी ठीक से नहीं आती। जैसा उसका एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे ही उसकी डेवलपमेंट होगी। बच्चे के में तनाव, मन मुटाव आदि होना शुरू हो जाता है। बच्चे भी पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, पेरेंट्स बच्चे को करने लग जाएंगे क्योंकि आपस में ही नहीं है, परेशानी है, तो बच्चे की केयर भी ठीक से नहीं हो पाती है। लास्ट वन है रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स, संबंधियों से संबंध। जो बच्चे के और आसपास के रिलेशनशिप हैं, फैमिली में हैं, बुआ, चाचा, मामा, ताऊ वगैरह, ये जो सारे हैं, दादा दादी हैं, तो इनके साथ भी क्या है, बच्चे के किस तरह से रिलेशन है, उनका इफेक्ट भी बच्चे की पर्सनैलिटी पे, डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किस तरह का उनका एनवायरनमेंट हो रहा है, भय का, डर का दे रहा है, उनके साथ मिलजुल के रह रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो वही चीज है कि किस तरह का इफेक्ट बच्चों को उनके ऊपर, उनके रिलेशनशिप का पड़ेगा, उनका रिलेशन बच्चों के साथ किस तरह का है। अगर वो सही मान्य रूप में बच्चों के साथ सही व्यवहार है, तभी बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सामाजिक विकास तभी सही रूप से हो पाएगा, जब ये सब चीजें जो हैं मान्य रूप में होंगी, बच्चों के साथ की जाए।